रेशो एंड प्रोपोर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी वनडे एग्जाम हो उसमें जरूर पूछा जाता है एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन। एसएससी ऐसे एग्जाम में 2 क्वेश्चन रहते हैं और मैं समझता हूँ रेशो एक ऐसा टॉपिक है यदि बच्चे की समझ में आ जाता है तो अर्थमेटिक के 15 के 15, 16 के 16 टॉपिक रेशो से सॉल्व हो जाते हैं बिना किसी फॉर्मूले के। अर्थमेटिक में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो रेशो है बेटा। इसे हम यूनिटरी मेथड भी कहते हैं, यूनिटरी टॉपिक कह सकते हैं हम। एक एक विधि जो सारी होती हैं वो बेटा रेशो से ही जनरेट होती हैं और अनुपात समानुपात से ही जनरेट होती हैं। तो शुरू करते हैं। और बेटा रेशो एक ध्यान देने वाला टॉपिक है जहां पर बेटा मैं समझता हूं अर्थमेटिक के सारे टॉपिक यानी कि 15 के 15 टॉपिक, 16 के 16 टॉपिक सॉल्व हो जाते हैं। तो बेटा कंपैरिजन ऑफ 2 सेम क्वांटिटीज इज नोन एज रेशो। कंपैरिजन ऑफ 2 सेम क्वांटिटीज इज नोन एज रेशो। 2 एक समान वस्तुओं के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहा जाता है। जैसे ध्यान देंगे हम जब 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, 4थी क्लास से ही रेशो शुरू हो जाता है। 4थी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और जब तक पढ़ते हैं ये रेशो पीछा नहीं छोड़ता बेटा। तो मैंने जैसे बताया कंपैरिजन ऑफ 2 सेम यूनिट्स और क्वांटिटी इज नोन एज रेशो। 2 एक समान वस्तुओं के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहा जाता है। अब जैसे हम रेशो करते थे 4th स्टैंडर्ड में, लीटर का रेशो लीटर के साथ निकालते थे, किलोमीटर का रेशो किलोमीटर के साथ निकालते थे, एरिया का रेशो एरिया के साथ निकालते थे, वॉल्यूम का रेशो वॉल्यूम के साथ निकालते थे, रुपीज़ का रेशो रुपीज़ के साथ निकालते थे। यानी कि सेम यूनिट और सेम क्वांटिटी के साथ हम कंपैरिजन करते थे। तो इस कंपैरिजन को ही हम क्या कहते हैं बेटा, रेशो कहते हैं। इस तुलनात्मक अध्ययन को ही क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। इसे बेटा हम ध्यान देंगे कैसे, ए रेशो बी से डिनोट करते हैं, ए रेशो बी से, यानी कि ए बाई बी। ए और बी 2 ऐसे नंबर हैं जो बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं। ए और बी 2 ऐसे नंबर हैं जो बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं। ध्यान देंगे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ये 2 रेशो 3, तो 2 रेशो 3 का मतलब क्या होगा बेटा, 2/3। 2 रेशो 3 का मतलब क्या होगा, 2/3। 2 और 3 2 ऐसे नंबर हैं जिनका बेटा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रेशो 2 रेशो 3 है तो हमारा आंसर क्या हुआ, 2/3। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा यदि 4 रेशो 6 होता, 4 रेशो 6 होता तो भी बेटा आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि यहाँ 4 रेशो 6 होता तो भी बेटा आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो आंसर 2 रेशो 3 से आएगा वही आंसर 4 रेशो 6 से आएगा। ध्यान रहे रेशो पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, रेशो पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अनुपात पर ध्यान देंगे गुणा और भाग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा बेटा 4 संख्याएं समानुपात में कही जाती हैं जब पहली का दूसरी से जो अनुपात है वही तीसरी का चौथी से। 4 numbers are in proportion if ratio of first and second is equal to ratio of third and fourth. Ratio of first and second is equal to ratio of third and fourth. 4 संख्याएं समानुपात में कही जाती हैं जब पहली का दूसरी से जो अनुपात है वही तीसरी का चौथी से। तो यहाँ पर ध्यान देंगे ए बी सी डी 4 नंबर मैंने आपको बताए, ये प्रोपोर्शनल कब होंगे, ये समानुपात में कब होंगे, जब ए का अनुपात जो बी से है वही बेटा सी का अनुपात डी से हो। जो ए का अनुपात बी से है बेटा वही सी का अनुपात किससे हो, डी से हो। इसको बोलेंगे बेटा फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको बोलेंगे सेकंड प्रोपोर्शनल, इसको बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल, इसको बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। हिंदी की हम बात करेंगे प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। कह सकते हैं बेटा A/B = C/D। इसका मतलब A/D = B/C, A/D = B/C। अब इस चीज को ध्यान में रखने वाली बात कि 4 नंबर जब समानुपात में होंगे, 4 संख्याएं जब समानुपात में होंगी तो फर्स्ट पहले और चौथे का जो प्रोडक्ट होगा, पहले और चौथे का जो प्रोडक्ट होगा वो दूसरे और तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर होगा। फर्स्ट प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल का जो प्रोडक्ट होगा वो बेटा दूसरे और तीसरे प्रोपोर्शनल के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो
फर्स्ट एंड फोर्थ का प्रोडक्ट या सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर है, देन वी कैन से 4 नंबर आर इन प्रपोर्शन, यानी कि 4 संख्याएं किस में होंगी बेटा, समानुपात में होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ 2:3 प्रोपोर्शनल टू 4:6, ये चारों नंबर बेटा समानुपात में होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। कैसे होंगे ध्यान देंगे, 2:3, 4:6 का मतलब ये भी 2:3। तो बेटा यहां पर फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट यदि सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर है तो हम बिना सोचे समझे कह देंगे बेटा कि ये चारों संख्याएं बेटा समानुपात में होंगी। बच्चा कह रहा है चरण स्पर्श गुरुजी आप अवेशम हो, आपके कराए हुए क्वेश्चन CHSL में आए 17 मार्च मॉर्निंग के बैच में, 17 मार्च मॉर्निंग के बैच में। थैंक यू बेटा, थैंक यू, आप करके भी आए होंगे ऐसा मुझे उम्मीद है आपसे। बच्चा कह रहा है 17 मार्च का जो पेपर हुआ है CHSL का उसमें सारे क्वेश्चन सर आपके कराए हुए आए हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ध्यान दो बेटा, फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट कितना हुआ 12, थर्ड सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट कितना हुआ 12, यानी कि चारों नंबर क्या होंगे बेटा, ये प्रोपोर्शनल होंगे। चारों नंबर क्या होंगे बेटा, ये प्रोपोर्शनल होंगे। नाउ नेक्स्ट, 3 संख्याएं समानुपात में हैं, 3 नंबर प्रोपोर्शनल हैं। ध्यान देंगे तो पहले को बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, दूसरे को बोलेंगे बेटा मीन प्रोपोर्शनल, तीसरे को बोलेंगे बेटा थर्ड प्रोपोर्शनल। पहले को फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, प्रथमानुपाती, मध्यमानुपाती, तृतीयानुपाती। प्रथमानुपाती, मध्यमानुपाती, तृतीयानुपाती। इसका मतलब क्या होगा बेटा, फर्स्ट का सेकंड से जो रेशो है वही सेकंड का थर्ड से होगा। फर्स्ट का सेकंड से जो रेशो है वही बेटा सेकंड का थर्ड से होगा। और फर्स्ट और फोर्थ का जो प्रोडक्ट होगा, फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट होगा वो सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कह सकते हैं B² = AC, B² = AC। इसको बोलेंगे हम, A को क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, A को बोलेंगे प्रथमानुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। B को बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल, C को बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। तीनों को अलग नाम बोलेंगे। प्रथमानुपाती हिंदी में बोलते हैं इसको, मध्यमानुपाती और तृतीयानुपाती। प्रथमानुपाती, मध्यमानुपाती, तृतीयानुपाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बेटा, फटाफट से जल्दी कॉपी करिए, फटाफट से जल्दी कॉपी करिए। मुझे बताइए कॉपी किया नहीं किया आप लोगों ने, जल्दी से कॉपी करिए। डन डन डन। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। ध्यान दो बेटा। तो नेक्स्ट बेटा, सर एक रेड मार्कर और ले आना, एक रेड मार्कर एक। हाँ भाई, डन। ध्यान दो बेटा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। देखो अभी जो SSC CGL का पेपर हुआ था, मैंने भी आपको डिस्कशन कराया था, पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। उनमें 2-3 पेपर ऐसे हुए हैं, 2-3 शिफ्ट के बेटा, कि जो मैं क्वेश्चन शुरू कराता हूं वहीं से SSC के पेपर की शुरुआत होती है। SSC के क्वेश्चन के पेपर की जहां से शुरुआत होती है मैथमेटिक्स में, वो क्वेश्चन मैं अपनी पहली क्लास में रेशो में बच्चों को सिखा देता हूं। एक्चुअली क्या है, तीसरा क्वेश्चन जो मेरी क्लास का रहेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 3 से लेके और 8 तक इतने क्वेश्चन कराएंगे आपको कि बेटा ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन, आप जितने क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए SSC में आज तक, वो सारे कर सकते हैं। ध्यान दो। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर 18, 24 एंड 27
18, 24 और 27 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन, 18, 24 और 27 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? 18, 24 और 27 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे ख्याल में 6 तारीख वाले पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान दो बेटा। अब मैंने ये फोर्थ प्रोपोर्शनल मैंने डी मान लिया और आपको बताया था कि फर्स्ट और फोर्थ का जो प्रोडक्ट होगा वो बेटा सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। फर्स्ट और फोर्थ का जो प्रोडक्ट होगा वो सेकंड और फोर्थ के प्रोडक्ट के बराबर होगा यदि बेटा हमारे चारों नंबर प्रोपोर्शनल होंगे तो 18 गुणा डी बराबर 24 गुणा 27। तो बेटा ये आया 24 गुणा 27 बट्टे 18, 6 18, 6 चौक 24, 3 27, 9 चौक 36। कितना आंसर आया बेटा? 36। क्लियर? सभी बच्चे बोलते रहे बेटा, प्लीज कमेंट करते रहे। क्लियर बेटा? वेरी गुड। फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो 18 इंटू डी इक्वल टू 24 इंटू 27। तो डी इक्वल टू आया 24 इंटू 27 अपॉन 18। तो बेटा ये हमारा आंसर आया सॉल्व करने पर 36। नाउ सेकंड क्वेश्चन ध्यान देंगे बेटा। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द नंबर 27 एंड 54। वेरी क्लियर सर। ध्यान दो बेटा। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द नंबर 27 एंड 54। 27 और 54 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? 27 और 54 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शनल 27 और 54 का तृतीय अनुपाती। गजब सर, गजब। ध्यान दो बेटा, मैंने मान लिया बेटा ये सी होगा, तो 27 का 54 से जो रेशो होगा वही बेटा 54 का सी से होगा। आपको मैंने बताया था कि 3 नंबर यदि समानुपात में होंगे तो पहले का दूसरे से जो अनुपात है वही दूसरे का तीसरे से होगा, यानी कि 27/54 इक्वल टू 54/सी। ध्यान देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो इस चीज़ को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया था अभी कि फर्स्ट और फोर्थ का जो प्रोडक्ट होगा 27 गुणा सी बराबर 54 गुणा 54। 27 दूनी 54, 54 दूनी 108। आंसर 108। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन पेपर की शुरुआत वाला क्वेश्चन है। 3 पेपर लगातार इसी से शुरू हुए हैं, अभी बताते हैं। जहर सर, जहर। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लिया आप लोगों ने बेटा? कॉपी कर लिया बेटा? कॉपी करिए बेटा जल्दी। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बेटा ध्यान देंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा a रेशो b इक्वल टू 3/4। a रेशो b 3/4, b रेशो c 5/7, 5/7, c रेशो d 3/5। फाइंड a रेशो b रेशो c रेशो d। हमें a रेशो b रेशो c रेशो d निकालना है। a रेशो b रेशो c रेशो d निकालना है। देखो बेटा, इसी क्वेश्चन से पेपर की शुरुआत होती है।
अभी जो पेपर हुआ है CGL का, उसमें 3 शिफ्ट में इसी पेपर से शुरुआत हुई है। तो बेटा मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको आपको कैसे करना है, और करने का तरीका बेटा आपको मेरा ही रखना है जो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान दो, कुछ स्टूडेंट के आंसर आ चुके हैं। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, नाइस। देखो बेटा ध्यान दो, पहले आप ABCD इस तरह लिख लेंगे आप। ABCD ये हमें रेशो निकालना है। A/B क्या है बेटा 3/4। B/C क्या है बेटा 5/7। अब इस रेशो को इसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे 5/7। C/D कितना है बेटा 3/5। इसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जहां पर A/B था मैंने 3/4 लिख दिया, B/C था बेटा 5/7 लिख दिया, C/D था बेटा 3/5। इसके नीचे से लिखना शुरू करते हैं। ये स्पेस खाली है, ये वाला स्पेस खाली है, ये 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 खाली है, हमारे ये स्पेस खाली हैं। अब ये स्पेस कैसे भरे जाने हैं बेटा, ध्यान देंगे। ये स्पेस खाली है, इसे आगे वाले नंबर से भर दो। ये भर दिया बेटा हमने आगे वाले नंबर से। ये स्पेस दोनों खाली हैं बेटा, इसे आगे वाले नंबर से भर दो। ये भी 4 और बेटा ये भी 4। ये स्पेस खाली है बेटा, आगे कोई नंबर नहीं है, पीछे वाले नंबर से भर दो बेटा 5। ये दोनों स्पेस खाली है बेटा, इसको पीछे वाले नंबर से भर दो। ये भी 3 और बेटा ये भी 3। अब इन सब का बेटा मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। 3 पंजे 15, 15 तिया 45, 3 पंजे 15 तिया 45, 5 चौक 20 तिया 60, 7 तिया 21 चौका 84, 7 पंजे 35 चौका 140। आंसर 45/60/84/140। 45/60/84/140। बोलो बेटा क्लियर। बोलो बेटा क्लियर, सभी बच्चे बोलेंगे डन, क्लियर सर, डन, क्लियर, क्लियर, डन। डन, कॉपी करिए फटाफट। दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कराऊंगा। 4th क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। हाँ भाई 4th क्वेश्चन बेटा, 4th, A = 3/5B। देखिए A = 3/5B, B = 2/3C, C = 1/5D। हमें वही निकालना है बेटा, A/B/C/D, A/B/C/D निकालना है, यही फाइंड आउट करना है। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा। तो इसको लिख सकते हैं हम A/B = 3/5। इसे लिख सकते हैं बेटा B/C = 2/3। इसे लिख सकते हैं C/D = 1/5। ये बेटा हमें रेशो मिला, A/B, A/B 3/5, B/C 2/3, C/D 1/5। तो A/B/C/D ऐसे लिखेंगे बेटा, ये 3/5 लिख दिया, B/C 2/3, 2/3 लिख दिया, 1/5 ये हमने बेटा 1/5 लिख दिया। अब यहां पर ये स्पेस खाली है, यहां पर बेटा ये स्पेस खाली है, इसको बेटा इस 3 से भर दो। ये दोनों स्पेस खाली है बेटा, ये 5, तो इसको भी 5 से भरो बेटा, इसको भी 5 से भरो।
ये स्पेस खाली है बेटा, इसको 2 से भरो। ये स्पेस दोनों खाली है बेटा, ये 1 है, ये 1 है, 1 से भर दिया। अब बेटा मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये हुआ 6 रेसो 10 रेसो 15 रेसो 75। 6 रेसो 10 रेसो 15 रेसो 75, ये बेटा आंसर हुआ। ये बेटा आंसर हुआ, CHSL में आया था 18 को। थैंक यू बेटा, किया होगा जरूर आपने। बिल्कुल CHSL में आता है। पेपर की शुरुआत बेटा इसी क्वेश्चन से होती है। पेपर की शुरुआत बेटा इसी क्वेश्चन से होती है। फटाफट कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी करिए बेटा। क्लियर, कॉपी किया बेटा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। नहीं बेटा, CHSL का एग्जाम कैंसिल हो गया आगे का। CHSL का एग्जाम बेटा कैंसिल हो गया आगे का। अभी फर्दर कोई अपडेट नहीं है। जब तक कोई अपडेट नहीं है तब तक बेटा एग्जाम कैंसिल है। एग्जाम कैंसिल है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, SSC की साइड पे देखिए आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन देखो बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन, A/B, A/B 1/2/1/3, B/C, B/C दिया है बेटा हमें 1/4/1/5, 1/4/1/5। हमें पूछा गया है A+B/B+C, A+B/B+C बेटा हमें पूछा गया है। ध्यान देंगे, सबसे पहले बेटा कोई भी रेशो निकालने के लिए, आपको सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में? ध्यान देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में बेटा कैसे चेंज करेंगे, समझो इधर देखो। ये 2 और 3 का एलसीएम 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बताया था रेशो पर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का कोई भी रेशो, और ध्यान दो रेशो पर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। कोई भी, अभी बंद कर दो इसको, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बेटा यहां 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, A/B इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आया बेटा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आया। B/C बेटा 4 और 5 का एलसीएम 20 बेटा, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आया, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4 आया। A+B/B+C निकालना है, सेम चीज। देखो A/B/C निकालेंगे पहले, A/B/C निकालेंगे पहले। A/B 3/2, B/C 5/4। बेटा यहां 2 है तो यहां भी बेटा 2 लिख दो, यहां बेटा 5 है तो यहां भी बेटा 5 लिख दो। मल्टीप्लाई करेंगे 15 10 8, 15 10 8, ये बन गया बेटा A+B हमें निकालना है, A+B/B+C निकालना है। अब A+B कितना आया, A+B कितना आया 25, B+C कितना आया 18, 25/18 हमारा आंसर आया। 25/18 बेटा हमारा आंसर आया। मजा आ रहा है गुरुजी, थैंक यू। स्पेशल क्लास शुरू होगी बेटा, मेरी स्पेशल क्लास शुरू होगी
जल्दी शुरू होगी, टेंशन मत लो, बहुत जल्दी। अभी थोड़ा सा ये जो अभी कोरोना वायरस की वजह से मुझे थोड़ा बैच पोस्टपोन करना पड़ा, बहुत जल्दी क्लास शुरू होगी मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखो अभी एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, अभी बेटा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं इस क्वेश्चन को आपके लिए। अभी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है, सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान देंगे। देखिए ये क्वेश्चन है बेटा, ए रेसो बी, ए रेसो बी, ए रेसो बी हमें दिया है 1/2 रेसो 1 3/8। बी रेसो सी, बी रेसो सी दिया है 1/3 रेसो 5/9। सी रेसो डी, सी रेसो डी दिया है बेटा हमें 5/6 रेसो 3/4। तो हमसे पूछा है ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी, ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी पूछा है बेटा, ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी पूछा है, ये बेटा हमसे पूछा गया है। अभी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है, अभी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान दो बेटा, 2 और 4 का एलसीएम होता है, 2 और 8 का एलसीएम बेटा 8 होता है, 8 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ए रेसो बी आ जाएगा बेटा 4 रेसो 3, 2 4 जा 8, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 आएगा, 8 से 8 कट जाएगा। बी रेसो सी की बात करेंगे बेटा, बी रेसो से 3 और 9 का एलसीएम बेटा 9 होगा और 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 रेसो 5। सी रेसो डी, सी रेसो डी बेटा 6 और 4 का एलसीएम 12 होगा और 12 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा इसको मैं, तो बेटा 6 दूनी 12, 10 रेसो 9, 10 रेसो 9। अब हमें क्या पूछा है, वही ए बी सी डी का रेसो पूछा है। ए रेसो बी दिया है 4 रेसो 3, बी रेसो सी दिया है बेटा 3 रेसो 5, सी रेसो डी दिया है बेटा 10 रेसो 9। ये खाली है बेटा, इसे किससे भर देंगे 5 से, ये खाली है बेटा, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये बेटा खाली है, ये भी 3 से, ये खाली है, ये 10 से और बेटा ये 10 से। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 4 तिया 12 गुणा 10 120, 3 तिया 9 गुणा 10 90, 5 तिया 15 गुणा 10 150, 5 तिया 15 निम्मा 135। अब बेटा किसी से कुछ कट रहा है तो काट दो, 15 से मेरा सारा कट रहा है, 15 अट्ठे 120, 15 छिक्के 90, 15 से 10, 15 निम्मा 135, 8 6 10 9, 8 6 10 9 बेटा ये हमारा आंसर हुआ, 8 6 10 9। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोले आप, बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल ठीक जवाब आपका बेटा, शाबाश शाबाश बेटे शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ टफ क्वेश्चन है, एक्चुअली अलजेब्रा का एप्लीकेशन है। पहले मैं देखता हूं, देखो कॉपी करिए फटाफट। हाँ बेटा तबीयत ठीक है,
ध्यान दो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारे असाइनमेंट का डीपीटी का, ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर बेटा 6, छठा क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन बेटा। ए रेसो बी, ए रेसो बी दिया है, ए रेसो बी प्लस सी 1:3, ए रेसो बी प्लस सी 1:3, 1:3, बी रेसो सी प्लस ए, बी रेसो सी प्लस ए, ये दिया है बेटा हमें, बी रेसो सी प्लस ए दिया है 1:2, 1:2, सी रेसो ए प्लस बी पूछा है, सी रेसो ए प्लस बी पूछा है बेटा, ये पूछा है। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट बेटा, टफ नहीं है, टफ नहीं है बेटा। देखो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में बेटा टाइम लगेगा, सॉल्व करने में बेटा टाइम लगेगा, ध्यान दो। अब बेटा यहां पर कैसे करना है इसको, अभी मैं इसको सॉल्व करके सिखा रहा हूं, फिर शॉर्टकट बताऊंगा। ए अपॉन बी प्लस सी कितना दिया है 1:3, बी अपॉन सी प्लस ए कितना हुआ बेटा 1/2। अब यहां से जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3a = b प्लस सी, और बेटा ये हो जाएगा 2b = c प्लस ए, c प्लस ए। ध्यान दो बेटा, यहां से c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 2b माइनस ए, और c की वैल्यू बेटा यहां पुट कर दो 3a = b प्लस 2b माइनस ए को इधर ले आओ, 3a प्लस ए 4a = 2b प्लस b 3b, a अपॉन b हमारा आ गया बेटा 3:4, a अपॉन b = आ गया बेटा 3:4। अब ये a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 4 हो गई, बेटा यहां पुट कर दो b की वैल्यू 4, 4 दूनी 8, माइनस a 3, तो c की वैल्यू आ गई बेटा 5, c की वैल्यू आ गई बेटा 5, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेटा c/a प्लस b, और बेटा c की वैल्यू हमने 5 निकाली है, और a प्लस b दोनों का सम कितना होगा 3 और 4 7, आंसर 5:7, 5:7, ये बेटा हमारा आंसर हुआ। लेकिन ये काम बेटा आपको एग्जाम में कभी नहीं करना, ये काम बेटा एग्जाम में कभी नहीं करना, क्योंकि इतना टाइम बेटा हमारे पास एग्जाम में नहीं होता, इतना टाइम बेटा हमारे पास एग्जाम में नहीं होता। ध्यान देंगे कैसे करना है आपको बेटा एग्जाम में। ये हमें a/b प्लस सी दिया है, b/c प्लस ए दिया है, और a/b प्लस सी 1:3, b/c प्लस ए 1:2, ये अब यहां पर बेटा ये ध्यान दो a b c 3 नंबर, यहां भी वही 3 नंबर b c a, सबको जोड़ेंगे, 1 और 3 कितना हुआ 4, 1 और 2 कितना हुआ बेटा 3, सबको जोड़ दिया बेटा। अब ध्यान देंगे a प्लस b प्लस सी तीनों का सम यहां 4 है, b प्लस c प्लस ए यहां पर इन तीनों का सम बेटा 3 है, बेटा नंबर वही है, नंबर वही है, ध्यान देंगे तो सम भी बेटा वही होगा, नंबर वही है तो बेटा सम भी वही होगा। बराबर कर दो इन दोनों को, बेटा यहां 3 से मल्टीप्लाई, और बेटा यहां 4 से मल्टीप्लाई, यहां 4 से मल्टीप्लाई तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई, यहां भी 4 से, यहां 3 से मल्टीप्लाई तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई, और यहां भी 3 से मल्टीप्लाई। यहां पर आप देख रहे हैं इन तीनों नंबर का सम 12 हो गया, यहां भी बेटा इन तीनों नंबर का सम 12 हो गया। जब नंबर सेम है तो इन तीनों का सम भी मैंने बराबर कर दिया, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 3, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 4, 4 और 3 7, और तीनों का सम बेटा 12 है, तो c की वैल्यू हो गई बेटा 5, c की वैल्यू हो गई 5। हमें क्या निकालना है, हमें c/a प्लस b निकालना है, कितना हुआ c की वैल्यू 5 है, और बेटा a प्लस b की वैल्यू 7 है, 5/7।
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप लगे थे। 1 2 3 4 स्टेप में खत्म, 4 स्टेप में खत्म, आधा टाइम खत्म, कैलकुलेशन खत्म। बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन कभी भी गलत होगा ही नहीं। आपको बेटा इस तरह करना है, फटाफट कॉपी करिए। एक क्वेश्चन ऐसा मैं अभी आपको और दूंगा करने को, जिसे आप मुझे करके अभी दिखाएंगे, अभी करके दिखाएंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो अभी पूछे गए हैं CGL के पेपर में, 2-4 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा रेशो के किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फटाफट से कॉपी करिए, जल्दी फटाफट से कॉपी करिए बेटा। गजब गुरुजी गजब गजब, फटाफट कॉपी करिए बेटा सभी के सभी। हाँ रिपीट, ध्यान दो बेटा, रिपीट करने की बात कर रहे हैं तो सेकंड मेथड में रिपीट करता हूं, क्योंकि आप सेकंड की ही बात मुझे रिपीट करने की कह रहे होंगे। शाबाश बेटे। A/B+C, A/B+C दिया है 1/3 बेटा, 1/3। B/C+A दिया है 1/2 बेटा। ये ABC 3 नंबर हैं, ये बेटा BCA ये भी बेटा 3 नंबर हैं। अब मैंने इन तीनों नंबर का सम किया तो 1 और 3 कितना हुआ 4, इन तीनों का सम किया तो 1 और 2 कितना हुआ 3। यहां पर इन तीनों नंबर का सम 4 है, यहां पर इन तीनों नंबर का सम 3 है। जब बेटा नंबर एक ही है, जब नंबर एक ही है तो इनका सम भी एक होना चाहिए। इसका मतलब ये हमारा 4 है, ये हमारा 3 है, इन दोनों को मुझे इक्वल करना है। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से किया, इसको भी 3 से किया, इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से किया, इसको भी 4 से किया। इन तीनों का सम यहां भी 12 है, इन तीनों का सम बेटा यहां भी 12 है। ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, बी की वैल्यू कितनी हो गई 4, 4 और 3 कितना हुआ 7, और तीनों का सम कितना है 12। 12 में से 7 गया तो बेटा सी की वैल्यू 5 बची, तो बेटा C/A+B कितना हुआ, सी की वैल्यू 5 आई और A+B की वैल्यू 7 आई, 5/7 आंसर। बोलो बेटा क्लियर क्लियर। किसी बच्चे ने पूछा था, रिपीट करने को बोला था। क्लियर बेटा क्लियर। क्लियर सर। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं फटाफट व्हाइट बोर्ड पे। 7वां क्वेश्चन। क्लियर सर, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दो बेटा, समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा A/B+C। 7वां क्वेश्चन, A/B+C इक्वल टू दिया है बेटा हमें 1/3, 1/3। C/A+B, C/A+B 5/7, 5/7। तो हमसे पूछा है बेटा B/C+A, B/C+A पूछा है, B/C+A पूछा है। जल्दी करके दिखाइए फटाफट, जल्दी करके दिखाइए फटाफट। आई एम योर बिग फैन सर, यू आर माई बिग फैन। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। जल्दी सॉल्व करेंगे बेटा फटाफट से। माई डियर थैंक यू, सेम टू यू। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो बेटा, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। अब बेटा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखो वही A/B+C, A/B+C, C/A+B। देखो यहां पे दिया है 1/3, ये दे दिया बेटा हमें 5/7, 5/7। ध्यान दो, ये 3 नंबर वही है ABC, यही भी 3 नंबर वही है ABC। अब बेटा इनका सम करेंगे, सम करेंगे तो 3 + 1 कितना हुआ 4, 5 + 7 कितना हुआ बेटा 12, ये 12 ये 7।
अब बेटा 3 नंबर वही ए बी सी, यहाँ भी 3 नंबर वही ए बी सी, बराबर करेंगे बेटा तो यहाँ 12 है, यहाँ बेटा 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी बेटा 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी बेटा 3 से मल्टीप्लाई। अब ये इनका सम यहाँ भी 12 हो गया बेटा, और इनका सम बेटा यहाँ भी 12 हो गया। बिल्कुल सही बेटा आंसर आया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हुई बेटा 3, सी की वैल्यू कितनी हुई बेटा 5, 5 और 3 8, 5 और 3 8, तो बी की वैल्यू कितनी बची बेटा 4। हमें निकालना है बी रेशो सी प्लस ए, तो बेटा हमने b की वैल्यू 4 निकाली, c प्लस ए कितना हुआ 5 और 3 8, आंसर हुआ 1:2, 1:2। बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर सही आया था। शाबाश बेटे शाबाश, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं आप। पढ़ाई करिए, सिलेक्शन निश्चित होगा। शाबाश बेटे। सफलता क्लास को बार बार देखते रहें, सफलता क्लास पर ज्वाइन करें। जैसे बच्चे आपको वही कंटेंट मिलेगा जो बेटा एग्जाम में आता है। 100% मुझे बता दो एक भी क्वेश्चन बाहर आया हो, कौन सा क्वेश्चन बाहर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब कुछ क्वेश्चन में बेटा आपको ध्यान देंगे, ऐसे कराऊंगा जो अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं, फॉर एग्जाम्पल ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, ये सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब यहां पर बेटा हमें दे दिया इफ ये डीपीटी में नहीं है, ये आपको नोट करना पड़ेगा। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू रेशो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया है बेटा हमें 5:1, और हमें पूछा गया है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो एक्स माइनस वाई। ये बेटा हमसे फाइंड आउट किया गया है, सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से बेटा, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे हमें दे दिया। अब हमने आपको अलजेब्रा में आइडेंटिटी सिखाई थी, नहीं सिखाई होगी तो सिखा देंगे, नो प्रॉब्लम। ये बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये हुआ 5:1। अब बेटा यहाँ पर हम ए क्यू माइनस बी क्यू को एक्सपेंड करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू को हम एक्सपेंड करेंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5/1। तो बेटा इससे ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हुआ तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 5 आ गया। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई निकालना है, ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये बेटा हमें निकालना है। ध्यान देंगे, हमें निकालना है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। ओहो एक मिनट, ये हमें दिया है बेटा, ये हमें दिया है 7:1, ये हमें दिया है 7:1, ये हमें दिया है 7:1। ये इससे खत्म, यानी कि x प्लस वाई बराबर 7 आया, और x माइनस वाई बराबर हमारा कितना आया बेटा 5 आया। अब यहां से जो हमें पूछा है वो पूछा है बेटा हमसे बेटा 2x रेशो 3y, हमसे पूछा है 2x रेशो 3y। थोड़ा जगह कम पड़ गई, यहां लिख देता हूं 2x रेशो 3y पूछा है, ये पूछा है। अब बेटा इसे सॉल्व करेंगे आप, यानी कि x माइनस वाई बराबर हमने कितना निकाला 5, और x प्लस वाई बराबर 7। ये हो जाएगा बेटा जोड़ने पर कैंसिल आउट, 2x बराबर 12 तो x बराबर 6 आ गया। x बराबर 6 रखूंगा तो y बराबर 1 आ गया। यहाँ हमें ये निकालना है, x की वैल्यू 6 रखेंगे, 6 दूनी 12, y की वैल्यू 1 रखूंगा 3, तो कितना आया बेटा 4:1। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बेटा, सही कह रहे हैं 4:1। ध्यान दो, दोबारा समझ लो एक बार और। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू दिया है, ये हमें रेशो दिया है 5:1, ये रेशो दिया है हमें 7:1। तो हमसे पूछा है 2x प्लस 3y क्या होगा। देखो बेटा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 5/1 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 हुआ। अब यहाँ बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस कैंसिल आउट हुआ, एक्स प्लस वाई बराबर 7 और बेटा एक्स माइनस वाई बराबर 5, ये कैंसिल आउट, 2x बराबर 12, x बराबर 6, x बराबर 6 पुट कर दिया तो y बराबर 1 आया और बेटा हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो बेटा हमें आंसर मिला। कॉपी करिए फटाफट से। तो बेटा ये आया हुआ क्वेश्चन है, कहीं कहीं बेटा हमें अलजेब्रा का इस्तेमाल करना होता है रेशो में। अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको रेशो का, बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फटाफट कॉपी करिए और मुझे बताइए कॉपी किया नहीं किया आप लोगों ने। क्लियर एंड कॉपी, क्लियर एंड कॉपी। कॉपी सर कॉपी, शाबाश बेटे शाबाश। नहीं बेटा किसी को नहीं भूला, मैं किसी को नहीं भूला। लास्ट पॉइंट रिपीट, ध्यान दो बेटा। देखो बेटा हमने ये आईएनटी लगाई तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 5 और बेटा यहां मैंने आईएनटी लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी कैंसिल आउट, एक्स प्लस वाई बराबर 7 आ गया। दो इक्वेशन मिल गई बेटा, दोनों को हमने सॉल्व किया तो कैंसिल आउट, 2x बराबर 12 आया, x बराबर 6 और x बराबर 6 यहाँ पुट किया तो y बराबर बेटा 1 आया। x बराबर 6 y बराबर 1 यहाँ पुट कर दिया, 12/3 4/1 4/1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए, रुकते हैं बेटा, फटाफट जल्दी कॉपी करिए। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, बहुत गजब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ आएंगे बेटा, जरूर आएंगे जरूर आएंगे जरूर आएंगे। कॉपी कर लिया बेटा? यस बिल्कुल क्लियर क्लियर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और अभी मैं 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा जो पेपर में अभी पूछे गए हैं बेटा, 2-3 क्वेश्चन में अभी आपको और कराऊंगा बेटा जो एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो बेटा ध्यान दो, समझो, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है अभी सीजीएल में। x/y इक्वल टू 3/4 हमसे पूछा गया है फाइंड 7x प्लस 3y रेशो 7x माइनस 3y, ये पूछा गया है बेटा, ये पूछा गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। देखो बेटा रेशो दिया है, रेशो पूछा है, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। रेशो दिया है, रेशो पूछा है बेटा, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला और कभी भी नहीं पड़ने वाला। ये हमें दे दिया x अपॉन वाई इक्वल टू 3/4। बेटा x की वैल्यू हो गई 3, y की वैल्यू हो गई 4। डायरेक्ट पुट करनी है, चाहे टेक्नोमेट्री है, चाहे एलजेब्रा है, चाहे रेशो है, चाहे मेंसुरेशन है, कुछ भी है बेटा, देखना आप कमाल। हमें रेशो दिया है, रेशो पूछा है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 7 या 21 3 चौक 12, 7 या 21 3 चौक 12, ये 21 और 12 हुआ 33, रेशो 9 बेटा, 3 से 11, 3 से 3, 11/3 आंसर, 11/3 आंसर। तो बेटा तुरंत हुआ, तुरंत हुआ, यस यस, फटाफट कॉपी करिए। अब बेटा कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि बच्चा ये सोचता है कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, क्या हो सकता है। क्वेश्चन को इस तरह बना देता है एग्जाम वाला, क्वेश्चन को इस तरह बना देता है कि बड़ा डरा देता है बच्चे को। डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए ये भी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी बच्चे कर सकते हैं। इफ ए एंड बी
आर रैशनल नंबर, आर रैशनल नंबर, परमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर, एंड ए प्लस बी अंडर रूट 3 इक्वल टू 1/2 माइनस अंडर रूट 3, देन ए रेसो बी इज, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बेटा, अभी ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान देंगे सभी बच्चे ध्यान से बेटा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि टीचर ने क्वेश्चन क्लास में नहीं करा पाया तो आप लोग छोड़ देंगे। आपको बेटा छोड़ना कोई नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना कोई भी एग्जाम डिपेंड करता है हमारी प्री नॉलेज पर। कम से कम क्वेश्चन को टच तो करिए, 1 सेकंड सोचिए सही क्वेश्चन के बारे में। कोई भी एग्जाम है, कोई कितना भी पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, हर वनडे एग्जाम केवल डिपेंड करता है प्री नॉलेज पर कि आपकी प्री नॉलेज क्या कहती है। यदि गलती से टीचर छोड़ भी दे इस क्वेश्चन को क्लास में, तो ऐसा नहीं है कि आप छोड़ेंगे, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। लव यू, सेम टू यू बेटा। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ध्यान देंगे बेटा। अब इसका बेटा हम रैशनलाइज करेंगे, a प्लस बी अंडर रूट 3, परमेयीकरण बोलते हैं बेटा हिंदी में, रैशनलाइज बोलते हैं। तो बेटा 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई और बेटा 2 प्लस रूट 3 से डिवाइड, ये 2 माइनस रूट 3। देखना आप तुरंत करते हैं इस क्वेश्चन को। a प्लस बी अंडर रूट 3 बेटा आपको सिखाया था मैंने, a प्लस बी, a माइनस बी भी होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे 3, तो 2 प्लस रूट 3/1 आ जाएगा। अब बेटा a और b दोनों रैशनल नंबर है, इसका मतलब a की वैल्यू हो गई 2, a की वैल्यू हो गई 2 और b की वैल्यू बेटा यहाँ रूट 3 इर्रेशनल नंबर है, इसका जो कोफिशिएंट होगा बेटा 1, ये b की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, ये b की वैल्यू शो करेगा। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, तो आंसर क्या होगा 2:1। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन टफ था, लेकिन आपको मेहनत करनी है, कोशिश करनी है और दिमाग में एक बात बिठा लेनी है कि हमें सिलेक्शन पाना है। यस, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यू आर राइट। ध्यान रहे, लोग दावा करते हैं, वायदा करते हैं, हम न दावा करते हैं न वायदा करते हैं, हम तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण देते हैं। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पेपर उठाइए और बताइए कौन सा क्वेश्चन बाहर आता है। यस, अभी रिपीट करते हैं। देखो बेटा ध्यान दो, मैंने क्या किया, ये 2 - 1/2 माइनस रूट 3 रैशनलाइज कर दिया 2 प्लस रूट 3, ये 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1 आ गया बेटा। मैंने अपॉन में 1 लिखा नहीं है। अब बेटा मैंने कंपेयर किया, a की वैल्यू हो गई 2 और बेटा रूट 3 का यहाँ कोफिशिएंट b है, यहाँ रूट 3 का कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट कंपेयर करना है तो बेटा b की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। दैट इज आंसर हमारा कितना हुआ 2:1। बोलो क्लियर? वाह गुरुजी, वाह गुरुजी, 2:1। ये बच्चे ने किसी ने पूछा था, प्लीज रिपीट। हाँ जी, क्लियर हुआ बेटा? अब बेटा यस, बच्चा लिख रहा है लव यू टू सर, सेम टू यू बेटा। ध्यान दो, अगला जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। ये दोनों टाइप आपको आने चाहिए बेटा। एक बार जब क्वेश्चन का पेपर इजी होता है लेवल, तो लॉलीपॉप आता है, और जब थोड़ा लेवल अच्छा होता है तो क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाता है। आपको ध्यान रहे, 2 टाइप के क्वेश्चन करने जा रहा हूं, जो इस बार भी पूछे गए हैं और हर साल एसएससी में प्री में नहीं आता तो बेटा मेंस में जरूर आता है। ध्यान दो, जबरदस्त क्लियर सर, जबरदस्त क्लियर। कॉपी कर लिया आप लोगों ने? जबरदस्त क्लियर। मिर्ची क्वेश्चन, ध्यान दो बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, इफ, ये भी बेटा सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी बेटा सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इफ
एक्स प्लस वाई रेसो वाई प्लस जेड रेसो जेड प्लस एक्स इक्वल टू 5:7:8। तो हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा हमें एक चीज और दे दी, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10। फाइंड जेड, फाइंड जेड, जेड निकालना है बेटा, हमें जेड निकालना है। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको समझाया, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, ध्यान देंगे। एक तरह का क्वेश्चन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने दे दिया। और जब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे कि अभी ये एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो बेटा दो तरीके हैं इसे करने के, एक डायरेक्ट मेथड और एक थोड़ा कैलकुलेशन वाला। कैसे? इन सबको जोड़िए, 5 और 7 12 और 8 20, 5 और 7 12 और 8 20। और बेटा यहां देखेंगे x और x, 2 बार x, 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू, इन सब का सम 20 आया। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का दुगना 20 हो गया। तो बेटा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमारा 10 आ गया। और x प्लस वाई बराबर हमें 5 दिया है, और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमें 10 दिया है। 10 में से 5 हमारा x प्लस वाई 5 हो गया। तो बेटा z की वैल्यू कितनी बची? 5। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। आंसर बेटा आंसर। देखो डायरेक्ट मैंने किया है, 5 और 7 12 और 8 20, इन तीनों का सम 20 है। अब इन सबको जोड़ेंगे तो x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, z प्लस जेड 2z, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 20। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 आ गया बेटा हमारा डायरेक्ट, हमारा 10 आ गया। तो x प्लस वाई बराबर हमें 5 दिया है, x प्लस वाई की वैल्यू 5 हो गई। तो z की वैल्यू कितनी बची बेटा? 5 बची, 5 बची। अब देखो मैं लिख देता हूं, सबको जोड़ दो, x प्लस एक्स 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 20। 2 से डिवाइड कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 आ गया, 10 आ गया बेटा। और हमें x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 5 दिया है। इसकी जगह हमने 5 लिख दिया, प्लस जेड बराबर 10। तो बेटा z बराबर कितना आ गया? 5 आंसर, z बराबर 5 आंसर। गजब सर गजब, फटाफट जल्दी कॉपी, जल्दी कॉपी। अब अगला जो क्वेश्चन है, थैंक यू बेटा, सेम टू यू। हाँ, सम मैच ना करे तो बेटा वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। मैं अभी वो भी कराऊंगा आपको क्वेश्चन, वो भी कराऊंगा बेटा, चिंता मत करिए। ऑसम ऑसम बेटा, वो भी कराऊंगा बिल्कुल। ये सम मैच नहीं करेगा तो बेटा मैं आपको वो भी कराऊंगा। देखो अभी 1 मिनट में, चलो लिखो अगला क्वेश्चन। जब सम मैच नहीं करता तो बेटा दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का, ये भी सीजीएल में पूछा गया, लेकिन बेटा मेंस में पूछा गया है। इफ a प्लस बी रेसो b प्लस सी रेसो c प्लस a इक्वल टू 6:7:8, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। तो फाइंड c। यहां बेटा हमसे c पूछा है, जैसा कि अभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा, कि सम मैच नहीं करेगा तो क्या करेंगे। देखिए बेटा क्या करेंगे, चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अभी आप फटाफट क्वेश्चन कॉपी करिए। देखो देखो बेटा, समझो, सॉल्व करते हैं। 6 और 7 13 और 8 21, 21 का आधा आप जानते हो, 21 का आधा 10.5। यहां बेटा 14 है, यहां पे 14 है, मैच नहीं कर रहा। जैसा कि मुझे किसी बच्चे ने अभी पूछा था कि सर मैच ना करे, तो मैच नहीं करता तो हम क्या करते हैं, ध्यान दो। जैसे यहां पे हमने a प्लस बी इक्वल टू 6 के मान लिया, b प्लस सी बराबर 7 के मान लिया, c प्लस a बराबर 8 के मान लिया।
ये हम क्या करते हैं बेटा, रेशो है a प्लस बी इक्वल टू 6k। x भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि टीचर ने k क्यों मान लिया, मैं x भी मान सकता हूं। b प्लस सी बराबर 7x, c प्लस a बराबर 8x। सबको जोड़ो, a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c। ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 7 15 और 6 21x। बेटा हमें a प्लस बी प्लस सी आपके सामने कितना दिया है, a प्लस बी प्लस सी बेटा हमें 14 दिया है। इसकी जगह 14 लिखेंगे, 14 इक्वल टू 21x। अब यहां पर बेटा 7 दूनी 14, 7 तिया 21, x की वैल्यू आ गई 4/3। x की वैल्यू बेटा 4/3 आ गई, और हमें वैल्यू चाहिए c की, हमें वैल्यू चाहिए c की, तो हमें a प्लस बी निकालना है। a प्लस बी निकालो, x की वैल्यू 4/3 पुट कर दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, a प्लस बी बराबर 8 और a प्लस बी बराबर 14। 14 में से 8 a प्लस बी हो गया, 14 में से 8 a प्लस बी हो गया, तो c की वैल्यू कितनी आई बेटा, 6। आंसर बोलो बेटे, ये बात एक जैसा आएगा बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। CHSL का और CL का लेवल एक जैसा आएगा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। बेटा क्लियर हुआ नहीं हुआ, हमने a प्लस बी की वैल्यू 8 निकाली और a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, 14 में से 8 a प्लस बी है, तो c की वैल्यू बेटा 6 बचेगी, c की वैल्यू 6। फंटास्टिक सर, फंटास्टिक, वाह सर जी वाह। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा, c बराबर 6, मुंबई आ जाएं। ओहो, आप मुझे कहाँ कहाँ बुला रहे हो, मुंबई, मथुरा, हैं, जयपुर, जम्मू। सर आप हमारे गॉड हो। नहीं बेटा, गॉड तो कोई और ही है, मैं तो आपके जैसा ही साधारण इंसान हूँ बेटा, मैं तो बेटा आपके जैसा साधारण इंसान हूँ। लव यू गुरुजी, आप बहुत मस्त कराते हो, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटे। मैं गॉड वॉड नहीं हूं, मैं तो आपके जैसा ही हूं। जरूर आऊंगा बेटा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हरियाणा में आ जाओ सर, हरियाणा में आ जाओ, हरियाणा में आ जाओ। सहारनपुर भी आइए, नवाबों का शहर है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, लखनऊ नवाबों का शहर है, मुजफ्फरनगर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अरे मुझे बड़ी खुशी होती है बेटा, थैंक यू बेटा, यू आर लाइफ लाइन। नहीं बेटा, यू आर ऑल्सो माई लाइफ लाइन, प्लीज, मैं इमोशनल हो जाऊंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन। अभी तो बेटा पढ़ाऊंगा, जुड़े रहिए मेरे साथ, अभी तो मैं और पढ़ाऊंगा बेटा, अभी तो क्वेश्चन में शुरू कहाँ किए, देखो गजब मेरा, अभी आप चुटकियों से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन का जवाब एसएससी मेंस 2012 में पूछा गया है, लेकिन मेरे असाइनमेंट का, मेरी डीपीटी का क्वेश्चन नंबर बेटा ये 8वां है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, एसएससी मेंस 2012 में पूछा गया है। और देखना, इसका इंस्पेक्टर बन के मानूंगा, और मैं भी बेटा इंस्पेक्टर बना के ही मानूंगा, चिंता मत करिए बेटा, मैं भी आपको इंस्पेक्टर बना के ही मानूंगा। देखो बेटा, a/b, अगला क्वेश्चन डीपीटी में गलत टाइप किया गया है, a/b दिया है बेटा हमें 2/3, b/c दिया है बेटा हमें 1/3, 1/3। तो बेटा हमसे पूछा गया है a²/b + c, a²/b + c, गलत टाइपिंग है बेटा। देखो इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप लोग देंगे, और बेटा ये क्वेश्चन बड़ा गजब क्वेश्चन है। जहां तक मैं बात करूंगा, बच्चे को यहां पर कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जहां तक मैंने बात करूंगा, बच्चे को कॉन्सेप्ट की बेटा बहुत अच्छी नॉलेज और बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी बच्चा इस तरह के क्वेश्चन कर पाता है। देखिए बेटा, आपकी समझ में एक बात आनी चाहिए, यहां आपकी समझ में बेटा एक बात आनी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन है a/b = 2/3,
बी रेसो सी इक्वल टू 1:3। हमें निकालना है ए स्क्वायर रेसो बी प्लस सी। बच्चा कह रहा था कि सर थोड़ा नीचे लिखिए, इसीलिए बेटा मैंने नीचे लिखा है, नो प्रॉब्लम। देखो बेटा, आपकी समस्या मेरी समस्या, मेरी समस्या आपकी समस्या होनी चाहिए। समाधान समस्या का मैं करूंगा और सिलेक्शन आपको मैं दूंगा, डोंट वरी। ध्यान दो बेटा, ए रेसो बी 2:3, बी रेसो सी 1:3, ए स्क्वायर रेसो बी प्लस सी। देखो बेटा, मैंने पहले ही बोला कंसेप्ट जहां जितना स्ट्रांग होगा बच्चा देखते ही क्वेश्चन करेगा। अब बेटा ये बच्चा सॉल्व करना शुरू कर देता है, इसका आंसर बच्चों ने देना भी शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का, लेकिन अच्छे प्रयास में यदि मैं थोड़ा सा और अच्छा प्रयास जोड़ दूं तो आप लोग सफल हो जाएंगे बेटा। देखो बेटा, यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये ए स्क्वायर है और ये बी प्लस सी है। मैंने आपको बताया था कंपैरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज इज नोन एज रेशो। कंपैरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज इज नोन एज रेशो। दो एक समान वस्तुओं के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहा जाता है। तो बेटा ये ए स्क्वायर है और स्क्वायर यूनिट बेटा एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और बी प्लस सी बेटा लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और एरिया का रेशो हम कभी लेंथ के साथ फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इज राइट, कैन नॉट डिटरमाइन। कैन नॉट डिटरमाइन, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। आपने क्या किया मैं बताता हूं, आपने मेरी तरह करना शुरू कर दिया। ए बी सी निकाला होगा 2:3, बी रेसो सी 1:3, ये खाली है 3 से भर दो, ये खाली है 1 से भर दो, कितना हो गया 2 3 9, ये आ गया बेटा 2 3 9। अब बेटा ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेसो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ध्यान रहे। पूछा क्या गया है, ए स्क्वायर रेसो बी प्लस सी। अब हम ए की वैल्यू 2x मान सकते हैं, बी की वैल्यू 3x, सी की वैल्यू 9x। वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू 2x क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, बी प्लस सी 9 और 3 12x। बेटा x से x कटा, x रेसो 3 आया, और x बेटा अननोन वेरिएबल है। x हमारा अननोन वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इज राइट, कैन नॉट डिटरमाइन। तो यदि क्वांटिटी और कंपैरिजन सेम नहीं है, यूनिट सेम नहीं है, देन वी कैन नॉट डिटरमाइन, हम इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। फोर्थ ऑप्शन हमेशा राइट होगा, कैन नॉट डिटरमाइन। फटाफट कॉपी करिए, बोलो क्लियर। सभी बच्चे बोलेंगे बेटा एक बार क्लियर, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों। जी कहां से हो आप? बेटा मैं हिंदुस्तान से हूं, बेटा मैं हिंदुस्तान से हूं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मुझे बच्चे ने पूछा सर कहां से हैं आप? क्लियर, सबका क्लियर। बेटा छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं कि किसी भी क्वेश्चन का जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का नेचर क्या है। किसी भी बात का जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का जवाब क्या है। आपने मुझे पूछा अभी किसी बच्चे ने, सर कहां से हैं आप? मैंने जवाब दिया मैं हिंदुस्तान से हूं, मैंने जवाब दिया मैं हिंदुस्तान से हूं। देखिए यदि एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि ताजमहल कहां स्थित है, ताजमहल कहां स्थित है, तो बेटा एक बच्चा कहता है ताजमहल हिंदुस्तान में स्थित है, बिल्कुल सही है। दूसरा बच्चा कहता है ताजमहल उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है। तीसरा बच्चा कहता है कि ताजमहल आगरा में स्थित है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो एग्जाम है उसका लेवल क्या है? यदि हमारा ये एग्जाम नेशनल लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल का है, तो ताजमहल कहां स्थित है इस बात का जवाब केवल एक ही होगा कि ताजमहल हिंदुस्तान में स्थित है। दूसरा, यदि जवाब हमारा क्वेश्चन हमारा एग्जाम स्टेट लेवल का है, तो इस सवाल का जवाब जो होगा यह होगा कि ताजमहल उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो भी सही है बिल्कुल। यदि एग्जाम बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल का या फिर हमारा क्षेत्रीय लेवल का है, स्टेट लेवल का है, तो इसका आंसर होगा बेटा ध्यान देंगे कि ताजमहल आगरा में स्थित है। आपने मुझसे पूछा आप कहां से हो, और बेटा मैं कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर जगह पढ़ा चुका हूं, इसीलिए मैं हिंदुस्तान से बिलोंग करता हूं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, समझिए बेटा क्लियर। 9th क्वेश्चन हमारे डीपीटी का 9th क्वेश्चन कराते हैं। अब थोड़ा सा हमारी और आपके बीच क्वेश्चन जो आने वाले हैं रेशो के अलावा हमारे वर्ड प्रॉब्लम आई है बेटा। 2 numbers
are in the ratio 9:11. Two numbers are in the ratio 9:11. If the sum of these numbers is 1980, then find the difference between them. Then find the difference between them. दो संख्याएं 9:11 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 9:11 के अनुपात में हैं। यदि इनका योगफल 1980 हो तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? बता देंगे भारद्वाज जी, नो प्रॉब्लम। दो संख्याएं 9:11 के अनुपात में हैं, यदि इनका योगफल 1980 है तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? संख्याओं का अंतर क्या होगा? ध्यान दो बेटा, 9:11 का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 के अनुपात में है। दोनों का सम दिया है बेटा हमें 1980, तो दोनों का अंतर पूछा है। दोनों का देखो बेटा, अनुपात का मतलब, रेशो का मतलब होता है पार्ट्स, भाग, बंटवारा। पार्ट्स, भाग, बंटवारा। ध्यान देंगे, ये 9:11, इसके पहली संख्या के 9 भाग, दूसरी संख्या के 11 भाग, और इन दोनों का सम दिया है 1980। तो 9 भाग ये और 11 भाग ये, कितने भाग हो गए टोटल? 20। 1980 को 20 जगह बांट दो बेटा, एक रेशो की वैल्यू कितनी हो गई? 99। एक रेशो की वैल्यू 99, और दोनों में कितने रेशो का अंतर है? 2 रेशो का अंतर है। 9 भाग और 11 भाग में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। एक की वैल्यू 99 तो 2 की वैल्यू 198। आंसर बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छा प्रयास बच्चों का, बहुत अच्छा प्रयास बच्चों का। सही जवाब। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कराया जाए बेटा। क्लियर? सभी बच्चे बोलेंगे क्लियर। ईस्ट और बेस्ट, भगवती सर इज द बेस्ट। ओहो, क्या लिख दिया आपने, क्या लिख दिया सर, आप कमाल के टीचर हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू, मजा आ गया। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं डीपीटी का। द सम ऑफ 3 नंबर्स, ध्यान दो बेटा। द सम ऑफ 3 numbers is 1375 if the ratio between first and second number is 3:7 and between the second and third number is 2:5. Find the second number. Find the second number. ओके सर, ओके सर। 3 संख्याओं का योगफल 1375 है। पहली और दूसरी का अनुपात 3:7, दूसरी और तीसरी का अनुपात 2:5 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? 10वां क्वेश्चन बेटा। देखो 3 नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और फर्स्ट और सेकंड का रेशो दिया है बेटा हमें, फर्स्ट और सेकंड का रेशो दिया है बेटा हमें 3:7, 3:7। सेकंड और थर्ड का रेशो दिया है बेटा हमें 2:5, 2:5। तो ये, और तीनों का सम दिया है बेटा हमें 1375। तीनों का सम दिया है बेटा हमें 1375। तो हमसे क्या पूछा है? ये देखिए, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि बेटा सेकंड नंबर क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगी। ध्यान दो बेटा, पहली और दूसरी का अनुपात 2:3:7, दूसरी और तीसरी का अनुपात 2:5। बेटा ये खाली है, ऐसे किससे भरेंगे? आगे वाले नंबर से 7। ये खाली है बेटा से पीछे वाले नंबर से 2। अब बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, 6, 14, 35। ये रेशो आया, पहली संख्या के 6 भाग, दूसरी के 14 भाग, तीसरी के 35 भाग। पहली के 6 भाग, दूसरी के 14 भाग, तीसरी के 35 भाग। तीनों का सम, तीनों का सम ध्यान देंगे। अब यहां देंगे बेटा 14 और 6 20, 20 और 35 हो गया बेटा 55, 20 और 35 हो गया बेटा 55। अब बेटा 55 से काटेंगे इसको, 25 पे कटा बेटा 25 पे। एक रेशो की वैल्यू 25 और दूसरी संख्या के 14 भाग हैं, 14 रेशो है। एक रेशो की वैल्यू 25 है, तो 14 रेशो की वैल्यू 25 चौका 100, 25 10 350।
आंसर 350, 350। बोलो बेटा, बहुत बच्चों का आंसर सही आया बेटा। हाँ बेटा, तबीयत मेरी खराब थी बेटा, वास्तव में तबीयत खराब थी मेरी, उसके बाद कोरोना चल गया बेटा, क्या कर सकता हूं। तबीयत बेटा मेरी वास्तव में खराब थी बीच में। बता दूंगा बेटा, बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। पढ़ते रहिए बेटा आप लोग। डीपीटी कहां से मिलेगी बता देंगे बेटा, अभी पहले पढ़ाई पे फोकस करिए। क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन क्लियर बेटा। गजब गुरुजी, गजब गजब, ऑल क्लियर। सभी बच्चे बताइए बेटा क्लियर। ठीक है बेटा, मास्क पहन के रखूंगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपीट, ध्यान दो बेटा, ये बच्चा कह रहा है रिपीट सर। तीन संख्याओं का योगफल 1375 है। पहली और दूसरी का अनुपात दिया है 3:7, दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है 2:5। बेटा हमने ये 3:7 लिख लिया, इसके नीचे से बेटा 2:5 लिख लिया। ये खाली ऐसे आगे वाले नंबर से भर दिया बेटा, ये खाली ऐसे आगे वाले नंबर से भर दिया। मल्टीप्लाई किया 6, मल्टीप्लाई किया 14, मल्टीप्लाई किया बेटा 35, 6:14:35। और बेटा इन तीनों का पहली संख्या के 6 भाग, दूसरी संख्या के बेटा 14 भाग, तीसरी के 35 भाग। 14 और 6 20 और 35 बेटा 55 हुआ। 1375 को 55 जगह बांटी, एक भाग की एक रेशो की वैल्यू 25 हुई बेटा, तो 14 रेशो की वैल्यू 350 आंसर। बोलो बेटा क्लियर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। यू आर द बेस्ट फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। लव यू बेटा, लव यू। थैंक यू बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखो अब मैं जो अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं बेटा, अगले क्वेश्चन के 3 टाइप हैं बेटा, ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन के बेटा 3 टाइप हैं बेटा, प्लीज ध्यान दो। और बेटा ये इतना नहीं बेटा, मैं किसी को धोखा वोखा नहीं देता बेटा, ये आपकी थोड़ा सा प्लीज मुझे पढ़ाने दो बेटा, पढ़िए ध्यान से। ऐसा नहीं आप गलत सोच रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है बेटा, ऐसी बात नहीं, आप समझेंगे नहीं बात, ध्यान दो थोड़ा सा बेटा। 11वां क्वेश्चन है और ये 3 टाइप के क्वेश्चन है बेटा, 3 टाइप के क्वेश्चन है बेटा, जिन्हें आप कर सकते हो इजीली। और बेटा पेपर में जरूर आता है, इस बार भी पेपर में पूछा गया है 1-2 क्वेश्चन, ध्यान देंगे बेटा, समझो। अगला है बेटा, ए बॉक्स कंटेन्स ₹1.50 and 25 पैसे coins in the ratio of 5:7:9. If the total amount in the bag is 430 rupees, then find the number of coins of each type. Then find the ध्यान दो, तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच टाइप। एक बक्से में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के 5:7:9 के अनुपात में हैं। यदि सिक्कों की कुल कीमत 430 रुपये हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ध्यान दो बेटा, ध्यान दो बेटा, बहुत अच्छा समझो बेटा, इधर मेरी तरफ ध्यान दो। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दिया है, जितने तरह के भी बेटा कॉइन्स दिए गए, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दिया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, और टोटल अमाउंट देने के बाद यह पूछा है कि हर तरह के सिक्कों की संख्या क्या होगी, हर तरह के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ध्यान दो बेटा, समझो। दूसरा क्वेश्चन बेटा, जितने तरह के भी सिक्के दिए जाएंगे, जितने तरह के भी सिक्के दिए जाएंगे, उन सिक्कों की कीमत का अनुपात दिया जाएगा, कॉस्ट का रेशो दिया जाएगा, और कॉस्ट का रेशो देके
टोटल अमाउंट देने के बाद, टोटल अमाउंट देने के बाद हर तरह के सिक्कों की संख्या पूछेगा। ये दोनों क्वेश्चन बेटा उल्टे हो गए, ध्यान देना मेरी बातों पे। पहले टाइप का क्वेश्चन बताया कि नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दिया जाएगा, टोटल अमाउंट दिया जाएगा, उसके बाद हर तरह के सिक्कों की संख्या पूछी जाएगी। दूसरे तरह का जो क्वेश्चन है बेटा ध्यान देंगे, दूसरे तरह का जो बेटा क्वेश्चन है उस पर बेटा ध्यान देंगे, समझो इधर, कि जितने तरह के भी सिक्के दिए जाएंगे उनकी कॉस्ट का रेशो दिया जाएगा, उनकी कॉस्ट का रेशो दिया जाएगा। उसके बाद बेटा टोटल, ध्यान देंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स देने के बाद, यहां टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स देने के बाद हर तरह के सिक्कों की संख्या पूछेगा। और तीसरे तरह का जो क्वेश्चन आता है, तीसरे तरह का जो बेटा क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे बेटा, उसमें नंबर ऑफ कॉइन्स, जितने तरह के भी सिक्के आते हैं उनकी संख्या बराबर होती है, नंबर ऑफ कॉइन्स की संख्या बराबर होती है जितने तरह के भी सिक्के आते हैं। और बेटा टोटल अमाउंट देने के बाद हर तरह के सिक्कों की संख्या पूछता है। तो बेटा चौथे तरह का क्वेश्चन न तो आज तक आया है और न भविष्य में आएगा। तीन तरह के क्वेश्चन बेटा मैंने आपको बताए, तीन तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। तो मैंने आपको, समझो बेटा, तीन तरह के क्वेश्चन बेटा मैंने आपको बताए। पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, केवल केवल पढ़ाई पे, पढ़ने में ही आपका फायदा है, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है बेटा, तीन तरह हमारे पास जो सिक्के दिए हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारा ये 11वां क्वेश्चन है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है 5:7:9, 5:7:9, ये हो गया बेटा। दूसरा, टोटल वैल्यू दी है 430 रुपये। तो हर तरह के सिक्कों की संख्या क्या होगी ये पूछा है बेटा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 1 रुपये के सिक्के 5 संख्या में, 50 पैसे के सिक्के बेटा 7, 25 पैसे के सिक्के बेटा 9, सबसे कम सिक्के 1 रुपये के, उससे ज्यादा सिक्के 50 पैसे के, और बेटा सबसे ज्यादा सिक्के 25 पैसे के। अब बेटा हम ऑप्शन देख के भी, हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है बेटा, हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 280, 200, 360। दूसरा है 200, 280, 360। अगला है बेटा 300, 200, 280, 360, 280 और बेटा 200। ये बेटा हमें दिए हैं ऑप्शन 4। ये बेटा हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। अब देखो, सबसे कम सिक्के 1 रुपए के, उससे ज्यादा सिक्के बेटा 50 पैसे के, और सबसे ज्यादा सिक्के बेटा 25 पैसे के। तो बेटा हमारा जो आंसर होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। हमारा जो आंसर होगा बेटा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ध्यान देंगे बेटा, क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? नहीं है बेटा, नहीं हो सकता। 200, 280, 360 क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? बिल्कुल है आंसर। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। एक ऑप्शन ही बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ध्यान दो बेटा, ध्यान दो बेटा। अब यहां पर यदि बाई चांस 2 ऑप्शन इस तरह के होते हैं, बाई चांस यहां पर 2 ऑप्शन बेटा इस तरह के होते हैं, तो यहां पर क्या करते हैं 5:7:9 बेटा, ये किसी न किसी वैल्यू से कट देंगे। चेक करेंगे रेशो को बेटा, ये 40 से कितने पे कटेगा? 5। या 2 ऑप्शन इस तरह के होते तो 40:5, 40:5 यानी कि 40 से 5 पे कटा, 40 से बेटा 7 पे कटा, 40 से बेटा 9 पे कटा। 5:7:9, 5:7:9 बेटा ये हमारा आंसर बेटा कंफर्म हो गया। ये आंसर बेटा हमारा कंफर्म हो गया। और अब शायद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सॉल्व करूंगा। ध्यान देंगे बेटा, ये बच्चा कह रहा है सर रिपीट करिए। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान दो, समझो इधर बेटा। मैंने कहा 1 रुपए के सिक्के 5, 50 पैसे के सिक्के 7, 25 पैसे के सिक्के 9। आंसर बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। आंसर जब बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो कौन सा आंसर इंक्रीजिंग ऑर्डर में? ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है बेटा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। तो एक ही ऑप्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और बेटा वो हमारा आंसर हो गया, वो हमारा बेटा आंसर हो गया। दूसरा,
यदि दो ऑप्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते तो भी बेटा आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैसे, ध्यान देंगे, ये तीनों वैल्यू किसी एक नंबर से घटाएंगे। 40 पंजे 200, 40 सत्ते 280, 40 नंबर 360, तो 5:7:9 बेटा हमारा आंसर कंफर्म हो गया। और बेटा इसके बाद इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर, बच्चों ने आगे लिखा वो क्लियर सर। ध्यान दो बेटा, शाबाश बेटे शाबाश। देखो ध्यान दो, 1 रुपये के एक सिक्के की कीमत 1 रुपया, एक सिक्के की कीमत क्या होती है 1 रुपये की, 1 रुपया। 50 पैसे के एक सिक्के की कीमत आधा रुपया। 25 पैसे के एक सिक्के की कीमत 1/4 रुपया, 1/4 रुपया। तो बेटा 5 सिक्के 1 रुपये के हैं, कितनी कीमत होगी बेटा 5 रुपया। 7 सिक्के 50 पैसे के हैं बेटा, कितनी कीमत होगी 3.5 रुपया। 9 सिक्के 25 पैसे के हैं, कितनी कीमत होगी बेटा 2.25 रुपया, 9/4। हमें ये रुपया दे दिया, कॉस्ट निकाल दी हमें, और हमें टोटल कॉस्ट क्या दे रखी है, इनकी टोटल वैल्यू क्या दे रखी है 430। 430 के बराबर कर दो बेटा 430। तो बेटा ये एलसीएम आया हमारा 4, 5 चौक 20, 7 दूनी 14, 9, 430, 20 और 14 34, 34 और 9 43/4, 43/4, 430 कैंसिल आउट। 10 पे 1 रेशो की वैल्यू 40 हो गई, 1 रेशो की वैल्यू 40, 50 गुणा 40, 7 गुणा 40, 9 गुणा 40, कितना आंसर आया 200, 280, 360 आंसर। सॉल्व करने में बेटा थोड़ा वक्त लगा, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आप इसे इजीली कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन बोलो बोला क्लियर बेटा, फटाफट कॉपी करिए। तो आपको ऑप्शन से करना है। इसका जो बेटा सेकंड टाइप है मैं वो कराऊंगा आपको। अब इसका जो सेकंड टाइप है बेटा वो कराऊंगा। टेंशन मत लो बेटा, टेंशन मत लो बेटा, आऊंगा जरूर आऊंगा, ध्यान दो। नेक्स्ट बेटा फटाफट क्वेश्चन कॉपी करिए, फटाफट क्वेश्चन कॉपी करिए बेटा। क्लियर सभी बच्चे, बोलो बेटा क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो बेटा, इसका दूसरा टाइप जो करा रहा हूं मैं आपको, अब इसका दूसरा टाइप जो मैं करा रहा हूं, फटाफट कॉपी करिए जल्दी से। यस ध्यान दो, टाइम बच्चे अपने आप बता देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। ए बॉक्स कंटेन्स 378 coins of ₹1, 50 paise and 25 paise. The value of each kind of the coins are in the ratio of 13:11:7. 13:11:7. Then find the number of 50 paise coins. एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। सिक्कों की कीमत का अनुपात 13:11:7 है। सिक्कों की कीमत का अनुपात 13:11:7 है। तो बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? बेटा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है बेटा, उल्टा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 12वां क्वेश्चन ध्यान दो। 12वां क्वेश्चन देखो बेटा, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं और सिक्कों की कीमत का अनुपात 13:11:7। 13:11:7 और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हैं 378। तो बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, तीन तरह के सिक्के, 1 रुपये
50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। अब बेटा क्वेश्चन में जो दिया गया है, हमें यह पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या होगी बेटा वो 11 का मल्टीपल होगी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो होगी बेटा वो क्या होगी बेटा, 11 का मल्टीपल होगी। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखो 132 78, 132 78, 185, 185 और बेटा 168, 168। ये 4 ऑप्शन है बेटा। मैंने बोला आपसे कि 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या होगी बेटा वो 11 का मल्टीपल होगी। 11 का मल्टीपल कौन सा है बेटा, इसमें 11 का एक ही मल्टीपल है, 11 कम 11, 11 दूनी 22 आंसर। यदि 2 ऑप्शन होते तो बेटा इसको हम सॉल्व कर देते, लेकिन 11 का एक ही ऑप्शन है 132, इसीलिए बेटा आंसर डायरेक्ट मैंने जो ऑप्शन से करना सिखा रहा हूं आपको वो बेटा ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर है। ध्यान दो, मैंने क्या बोला, जो 50 पैसे के 1 रुपए के सिक्कों की संख्या जो होगी वो 13 का मल्टीपल होगी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 11 का मल्टीपल होगी, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बेटा 7 का मल्टीपल होगी। अब 11 के कितने मल्टीपल हैं, 11 का एक ही मल्टीपल है, कौन सा है बेटा 132, तो हमारा आंसर क्या होगा 132। दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यदि 2 ऑप्शन होते तो भी बेटा हमें बहुत ज्यादा टाइम इसे करने में नहीं लगता। कैसे, 13 रुपए, ये 13 रुपए कॉस्ट का रेशो दिया है 1 रुपए के सिक्कों की, 1 रुपए के सिक्कों की कॉस्ट का रेशो दिया है 13 रुपए। 13 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे बेटा 13। 11 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे 22। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 11 रुपए में 50 पैसे के 22 सिक्के होंगे। अब बेटा 7 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 7 रुपए में 25 पैसे के सिक्के हो गए 28। अब टोटल सिक्के हो गए 28 और 22, 50, 50 और 13 63। इसको बेटा 63 जगह बांटिए, 1 रेशो की वैल्यू 6, 22 रेशो की वैल्यू 132 आंसर। आंसर बोलो बेटा क्लियर, बिल्कुल गुरुजी क्लियर। ध्यान से 13 रुपए में 1 रुपए के 13 सिक्के, 11 रुपए में 50 पैसे के 22 सिक्के, 7 रुपए में 25 पैसे के 28 सिक्के, बिल्कुल 28 सिक्के। अब टोटल सिक्के हो गए बेटा हमारे पास 63 और हमें दिए कितने 378 दिए हैं। 1 रेशो की वैल्यू निकालेंगे 6 और बेटा ध्यान देंगे यहां 22 यूनिट सिक्के हैं 50 पैसे के, 1 रेशो की वैल्यू 6 आई, तो 22 रेशो की वैल्यू बेटा 132। 50 पैसे के सिक्के हो गए 132। यदि पूछता 1 रुपए के तो 78 होते, और यदि पूछा बेटा 25 पैसे के तो 28 गुणा 6 आंसर होता। तो बेटा क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन सुपर क्लियर सुपर क्लियर। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है बेटा, तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए बेटा, पढ़ने में ध्यान लगाइए, केवल पढ़ने में आपका ध्यान सही है, फायदा है, पढ़ने में ही आपका फायदा है, आलतू फालतू की बातें करने में कोई फायदा नहीं है। आप पढ़िए, सीखिए, अच्छा करिए, ज़्यादा बेटर होगा। मैं तो ये कहूँगा आपका जल्दी नौकरी लेकर जल्दी सिलेक्शन हो, बहुत अच्छा है बेटा, जल्दी सिलेक्शन हो आपका, मैं तो यही कहूँगा बेटा आपसे। अगला क्वेश्चन, ए बैग कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे एंड 5 पैसे कॉइन्स। इफ द टोटल वैल्यू इज 40 रुपीज, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप आर देयर इन द बैग। एक बैग में 5 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के समान संख्या में हैं। बेटा थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, सिक्कों की संख्या बेटा यहां पे हमें समान दे दी, सिक्कों की संख्या बेटा यहां पे हमें समान दे दी, समान संख्या में है। सिक्कों की कुल कीमत 40 रुपये है, सिक्कों की कुल कीमत 40 रुपये है, ध्यान देंगे बेटा। तो बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी,
बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ध्यान दो बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। 13वां क्वेश्चन है बेटा, 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन देखो, 5 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के, सिक्कों की संख्या बराबर है और टोटल उनका जो कॉस्ट दे रखी है वो 40 रुपए दे रखी है। टोटल कॉस्ट बेटा 40 रुपए दे रखी है। इस क्वेश्चन को आंसर से ऑप्शन से करेंगे 30, 50, 40, 60, 30, 50, 40, 60। ध्यान दो बेटा, 30, 50, 40 और 60, बेटा हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान देंगे इसमें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान देंगे बेटा, समझो कि जो भी हमें टोटल अमाउंट दिया है, टोटल अमाउंट क्या दिया है बेटा? 40 रुपया। अब आंसर जो भी होगा बेटा वो 40 का मल्टीपल होगा। आंसर जो भी होगा वो 40 का मल्टीपल होगा और 40 के इसमें कितने मल्टीपल है बेटा? एक ही है आंसर। डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन हिट करना है आपको एग्जाम में। 40 के कितने मल्टीपल है बेटा? 40 आंसर। अब यहां पर दूसरा, यदि करना ही है क्वेश्चन आपको तो कर भी सकते हैं। देखो कैसे, जितना भी हमें टोटल अमाउंट दिया है, जितना भी हमें टोटल अमाउंट दिया है उसको हर तरह के सिक्के की, एक एक सिक्के की वैल्यू को जोड़कर डिवाइड कर दो। 5 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, ये पैसा है बेटा। 50 और 25, 75 और 20, 95, 500, 100 पैसा में कितना रुपया हुआ? 1 रुपया। तो कितना आंसर हुआ बेटा? 40। 40 डायरेक्ट आंसर, बिल्कुल कुछ नहीं करना। हाँ बेटा ध्यान दो, ये बच्चा कह रहे हैं सर एक बार फिर से ध्यान दो बेटा। मैंने कहा जितना टोटल अमाउंट है 40 रुपया बेटा, टोटल अमाउंट है। टोटल जितना भी हमें टोटल अमाउंट दिया है, आंसर जो भी होगा टोटल वैल्यू का मल्टीपल होगा और टोटल वैल्यू का मल्टीपल इसमें बेटा एक ही है 40। टोटल वैल्यू का मल्टीपल बेटा इसमें एक ही है 40, तो बेटा 40 इसका आंसर हुआ बेटा डायरेक्ट। अब हमें सॉल्व करना है। मान लो तो जितना भी हमें टोटल अमाउंट दिया है, जितना भी हमें टोटल अमाउंट दिया है उसको हर तरह के एक सिक्के की वैल्यू के जोड़ के डिवाइड कर दो बेटा। 5, 20, 25 और 50, 50 और 25, 75 और 20, 95, 500, 100 पैसे में 1 रुपया बना बेटा। 40/1 बराबर 40। ध्यान दो बेटा, ये रिपीट करने की बात कर रहे हैं बच्चा एक, ध्यान दो बेटा, समझो इधर, दम दो बेटा। 50 और 25, 75 और 20, 95, 500, 100 पैसे में 1 रुपया। 40/1 कितना आया बेटा? 40 आंसर। बेटा सब बता देंगे, टेंशन मत लो, पहले पढ़ लो, पढ़ाई कर लो। जबरदस्त क्लियर, जबरदस्त क्लियर। तो आपके ग्रुप पे बेटे बात करेंगे हम आज, जो आपका ग्रुप है, शांति से पढ़ाई कर लो, शांति से पढ़ाई कर लो। पढ़ाई करने में आपका फायदा है बेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, अब अगला जो हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ये क्वेश्चन बेटा बहुत आता है, क्लियर कर देंगे, डोंट वरी बेटा, चिंता मत करिए आप, चिंता मत करिए। देखो बेटा ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बेटा, ये एक टाइप का क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के बेटा 5-6 टाइप हैं, इस तरह के बेटा 5-6 टाइप हैं। और बेटा इन क्वेश्चंस को मैं आपको कैसे बताऊंगा, ध्यान देंगे, कैसे बताऊंगा? जैसे मैं बताऊंगा बेटा वैसे ही करना है। इन क्वेश्चंस को बेटा मैं आपको जैसे बताऊंगा आपको बेटा वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 14 से रेशो का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 से रेशो का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा शुरू हो जाता है, ध्यान देंगे बेटा। पहला, ए मैन एड 6 लीटर ऑफ वाटर टू 11 लीटर ऑफ मिल्क। A man adds 6 liter of water to 11 liter of milk, and another man add 9 liter of water to 8 liter of milk. What is the ratio of strength of milk in the two mixers? ध्यान दो बेटा, एक आदमी 11 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है और दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 9 लीटर पानी मिलाता है, तो दोनों मिश्रणों में दूध की क्षमता का अनुपात क्या होगा? दोनों मिश्रणों में दूध की क्षमता का अनुपात
क्या होगा। देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो पूछा गया है क्वेश्चन का आपको टाइप देखना है, किस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, क्या पूछा है, आपको ये समझना है। मैंने बोला एक आदमी 11 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है। मिल्क और वाटर 11 लीटर दूध में 6 लीटर पानी। दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 9 लीटर पानी मिलाता है। 8 लीटर दूध में बेटा 9 लीटर पानी मिलाता है। दोनों मिक्सर्स में अलग अलग मिल्क की स्ट्रेंथ का रेशो पूछा है। दोनों मिक्सर्स में अलग अलग मिल्क की स्ट्रेंथ का रेशो पूछा है। ध्यान देंगे बेटा। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब से हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का जो इसका एक्चुअल तरीका है वो मैं यहां आपको समझा देता हूं, लेकिन करना कैसे बताऊंगा। इसमें बेटा 11 लीटर दूध 6 लीटर पानी, टोटल कितना हो गया 17। टोटल हो गया 17 और 17 में बेटा दूध कितना है 11। 17 में दूध कितना है बेटा 11। दूसरे में यहां 8 लीटर दूध 9 लीटर पानी कितना हुआ बेटा 17। 17 में बेटा मिल्क कितना हो गया 8। ये बेटा आंसर हुआ। दोनों में मिल्क की स्ट्रेंथ का रेशो कितना आया बेटा 11:8। दोनों में बेटा मिल्क की स्ट्रेंथ का रेशो कितना आया बेटा 11:8। अब यहां पर ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन हमने बड़ा छोटा कर दिया, बड़ा सिंपल कर दिया, लेकिन बेटा एग्जाम में बेटा इस तरह से क्वेश्चन आपको नहीं करना। क्या करना है, सबसे पहले 11 और 6 कितना हुआ 17। 8 और 9 कितना हुआ 17। इसमें भी बेटा 17 लीटर है, इसमें भी बेटा 17 लीटर है। दोनों में 17-17 हो गया। अब बेटा 17 लीटर में यदि इनकी कैपेसिटी बराबर है, दोनों बर्तनों की बेटा कैपेसिटी बराबर है तो बहुत अच्छी बात। और बेटा कैपेसिटी बराबर नहीं है, कैपेसिटी बराबर नहीं है तो बेटा कैपेसिटी बराबर कर देंगे। सबसे पहले यहां कैपेसिटी बराबर है। 17 में कितना दूध है 11, 17 में कितना दूध है 8, तो बेटा हमारा आंसर कितना हुआ डायरेक्ट 11:8। 11:8। यहाँ 11 में दूध 17 में दूध हमारा 11 है, यहाँ 17 में दूध हमारा 8 है। 11:8 बेटा आंसर। बोलो क्लियर। हाँ बेटा बोलो क्लियर, जबरदस्त। हाँ भाई बोलो बेटा क्लियर क्लियर। क्लियर क्लियर बेटा ध्यान दो। अब यदि मैं ऐसा कहूं, ऐसा क्वेश्चन आता हो, यदि बेटा ऐसा क्वेश्चन आए, ध्यान देंगे, यदि मैं ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का आता है, मिल्क और वाटर, मान लो मिल्क और वाटर, 5 लीटर दूध 1 लीटर पानी, 5 लीटर दूध 1 लीटर पानी, और दूसरे में बेटा मान लो 3 लीटर दूध और बेटा 2 लीटर पानी। अब इसमें पूछा दोनों मिक्सर्स में मिल्क की स्ट्रेंथ का रेशो क्या होगा। दोनों मिक्सर्स में मिल्क की स्ट्रेंथ का रेशो क्या होगा। ध्यान देंगे बेटा, 5 और 1 6, 3 और 2 5। बेटा क्या ध्यान देंगे, क्या कैपेसिटी बराबर है, क्या बेटा कैपेसिटी बराबर है। कैपेसिटी बराबर नहीं तो पहले बेटा कैपेसिटी बराबर करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई, यहां बेटा 6 से मल्टीप्लाई। अब बेटा यहां पर ध्यान देंगे, जब 5 से मल्टीप्लाई यहां किया तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई, यहां भी 5 से मल्टीप्लाई, यहां 6 से मल्टीप्लाई तो यहां भी 6 से मल्टीप्लाई। ये भी बेटा 30 हुआ, ये भी बेटा 30 हुआ। 30 में बेटा दूध कितना हुआ 25। 30 में बेटा दूध कितना हुआ बेटा 18। यहां बेटा 30 में पानी कितना हुआ, ध्यान देंगे, 30 में पानी हुआ 5, या 30 में पानी हुआ बेटा 12। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमें मिल्क की स्ट्रेंथ का रेशो पूछा है, तो बेटा 30 में मिल्क कितना है यहाँ पे 25, और यहाँ बेटा 30 में मिल्क कितना है 18 है। 25:18 आंसर। 25:18 आंसर। क्लियर क्लियर बेटा क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा यहां पर दोनों मिक्सर में अलग अलग मिल्क की स्ट्रेंथ का रेशो पूछा है। दोनों मिक्सर्स में अलग अलग मिल्क की स्ट्रेंथ का रेशो पूछा है। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, अगला क्वेश्चन है बेटा, पढ़ते हैं। 2 कंटेनर कंटेन्स इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 8:9 एंड 12:5।
इफ बोथ द मिक्सर्स आर मिक्स थ्रू आउटली, इफ बोथ द मिक्सर्स आर मिक्स थ्रू आउटली देन फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सर, फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सर। समान क्षमता वाले दो बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:9 और 12:5 है। दोनों मिश्रणों को मिलाने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब बेटा यहाँ पर दोनों मिश्रणों को मिलाने पर, यहाँ पर मिलाया नहीं गया था, देखो यहाँ पर दोनों में अलग अलग मिल्क की स्ट्रेंथ का रेशो पूछा है, यहाँ पर दोनों में अलग अलग मिल्क की स्ट्रेंथ का रेशो पूछा है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, दोनों को मिलाया गया है। 15वां क्वेश्चन, बेटा, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का रेशो दिया है 8:9 और 12:5, 8:9 और 12:5। देखो बेटा 9 और 8 17, इसमें कितना मिश्रण है 17, यहाँ कितना हुआ बेटा 17, ये भी 17, ये भी 17। दोनों में, दोनों कंटेनर की कैपेसिटी बराबर है, दोनों कंटेनर की कैपेसिटी बराबर है। यदि कैपेसिटी बराबर है तो बेटा बहुत अच्छी बात, और यदि बेटा कैपेसिटी बराबर नहीं है तो बेटा इसे हम बराबर कर देंगे। ध्यान दो बेटा, 17 में कितना दूध है 8, 17 में दूध कितना है 12, बेटा जोड़ेंगे तो दूध में दूध 12 और 8 20, बेटा जोड़ेंगे तो 9 और 5 14, कितना हुआ बेटा 10:7, 10:7 आंसर, 10:7 आंसर। हाँ बेटा पोस्टपोन्ड हो गया है बिल्कुल एग्जाम, बोलो श्री श्री। हाँ बेटा क्लियर, सभी बोलो बेटा क्लियर। अब बेटा आगे यहां पर देखेंगे, आप यहां पर देखेंगे बेटा मिल्क और वाटर। समझो यदि ऐसा होता, मैं कहूं 5 लीटर दूध 1 लीटर पानी, 8 लीटर दूध 1 लीटर पानी, दोनों को मिलाने पर, दोनों को मिलाने पर, ध्यान दो बेटा बिल्कुल आऊंगा, जम्बू जरूर आऊंगा बेटा। दोनों को मिलाने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, दोनों को मिलाने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो बेटा कंटेनर की पहले कैपेसिटी देखो, 5 और 1 6, 8 और 1 9, दोनों बर्तनों की दोनों कंटेनर की कैपेसिटी देख रहे हैं बेटा आप, ये 6 9, क्या कैपेसिटी बराबर है, बराबर नहीं है। पहले इनकी कैपेसिटी बराबर करेंगे, और कैपेसिटी बराबर करेंगे तो 6 और 9 का एलसीएम, 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा बेटा 18 होगा। इसको बराबर कर दो 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, इसको जब 3 से किया है तो इसको भी 3 से कर दो, इसको भी 3 से कर दो, इसको 2 से कर दो, इसको भी 2 से कर दो। अब बेटा ध्यान दो, ये 18, ये 18 में दूध कितना हो गया 15, और बेटा यहां पर 18 में दूध कितना हो गया 16, दूध में दूध जोड़ दो, 15 और 16 कितना हुआ बेटा 31, यहां बेटा 3 और ये 2 कितना हुआ 5, आंसर हुआ बेटा 31:5, आंसर हुआ बेटा हमारा 31:5। हाँ भाई ध्यान देंगे बेटा, समझेंगे। तो ये बात क्लियर हुई सबके बेटा, जबरदस्त सर, जबरदस्त बेटा, जबरदस्त क्लियर, थैंक यू बेटा। देखिए अभी आपकी रीजनिंग की क्लास, अभी आपकी रीजनिंग की क्लास होगी बेटा 12 बजे से, रीजनिंग की क्लास बेटा 12 बजे से होगी लाइव, सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे क्लास, बहुत अच्छे सर हैं बेटा, सभी बच्चे क्लास ज्वाइन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगले टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है वो कराते हैं बेटा हम, ध्यान दो। नेक्स्ट बेटा 16वां क्वेश्चन, द कंटेंट्स ऑफ 2 कंटेनर कंटेनिंग water and milk in the ratio 2:3 and 4:5 are mixed in the ratio 1:2. Find the ratio of milk and water in the new mixer.
दो बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 2:3 और 4:5 है। दोनों मिश्रणों को 1:2 के अनुपात में नए मिश्रण में मिलाने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो बेटा, पहले क्वेश्चन में ध्यान दो बेटा, अभी बता दूंगा। सर हैं अनुकूल, सर हैं अनुकूल पाठक सर, चिंता मत करिए। देखो बेटा, पहले में जो मैंने कराया था इससे पहले 14वां क्वेश्चन, उसमें दोनों को बेटा अलग अलग मिलाया नहीं गया था। यहां पर इन दोनों को कंप्लीटली मिला दिया, यहां पर इन दोनों को बेटा कंप्लीटली मिला दिया। लेकिन अब जो मैंने क्वेश्चन बोला है उसमें किस किस रेशो में मिलाया गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, किस किस रेशो में मिलाया गया है। 16वां क्वेश्चन बेटा, 16वां क्वेश्चन बेटा समझो। मिल्क, वाटर और मिल्क का रेशो दिया है। वाटर और मिल्क का 2, 3, 4, 5। वाटर मिल्क 2, 3, 4, 5। दोनों को 1:2 के रेशो मिलाने पर, यानी कि दोनों को 1:2 के रेशो में 1 लीटर यहां से निकाला, 2 लीटर यहां से निकाला। बेटा ध्यान दो बेटा, बता देंगे, चिंता मत करिए बेटा। आपसे आज फोन पे बात करेंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। ध्यान दो, 2:3 और 4:5। समझो बेटा, ध्यान से समझो। इधर इसका बेटा 1 लीटर और इसका 2 लीटर, इसका 1 लीटर और इसका 2 लीटर हमने मिलाया। तो ये पूछा है नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले बेटा कंटेनर की कैपेसिटी 2 और 3 5, 5 और 4 9। क्या कंटेनर की कैपेसिटी बराबर है? क्या कंटेनर की कैपेसिटी बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। तो सबसे पहले कंटेनर की कैपेसिटी बराबर करेंगे 9 से मल्टीप्लाई और यहां 5 से मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई। ये हो गया बेटा, ये भी 45 और ये भी 45, दोनों में बेटा बराबर हो गया। ये भी 45, ये भी 45 बेटा, दोनों में क्या हो गया? बराबर हो गया। अब बराबर हो गया, ध्यान देंगे 1:2, 1:2 के रेशो में मिलाना है। 1 लीटर इसमें से निकाला, 2 लीटर इसमें से निकाला, एक। अब ये बेटा 1:2 बनाना था हमें, 1:2 बन गया। यहां भी 1 से मल्टीप्लाई, यहां भी 1 से मल्टीप्लाई, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, यहां भी 2 से। अब बेटा ये 1:2 हो गया। ध्यान दो, 9 दूनी 18, 18 हो गया हमारा वाटर इसमें। यहां पर 5 चौक 20 दूनी 40 हो गया वाटर। यहां पर 9 तिया 27 हो गया मिल्क, 5 पंजे 25 दूनी 50 हो गया बेटा यहाँ मिल्क हमारा। अब बेटा दोनों को मिलाने पर मिलाया गया है, तो पानी में पानी कितना हो गया बेटा? 58। दूध में दूध कितना हो गया बेटा? 77। 58:77 आंसर आया। लेकिन हमें जो पूछा गया है बेटा वो मिल्क और वाटर का रेशो पूछा है। तो मिल्क हमारा कितना आया है? 77 और हमारा वाटर कितना आया है बेटा? 58। तो आंसर हमारा क्या हुआ? 77:58, 77:58 ये हमारा बेटा आंसर हुआ। अब एक क्वेश्चन में दूंगा एग्जांपल करने को ऐसा आपको मैं, देखो पेपर में पूछा गया है, आप मुझे दिखाएंगे करके। मिल्क और वाटर का रेशो 2:1 और दूसरे में बेटा है 5:1। दोनों को 3:4 के रेशो में मिलाया गया। तो पूछा गया है नए मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा। दोनों को 3:4 के रेशो मिलाया गया है, तो मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा। देखो बेटा, सबसे पहले कंटेनर की कैपेसिटी 2 और 1 3, 2 और 1 3, कैपेसिटी 3 5 और 1 6। क्या बेटा कंटेनर की कैपेसिटी बराबर है? नहीं है। बराबर कर दो, 2 से मल्टीप्लाई 6 बन गया बेटा, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, यहां से 2 भी 2 से मल्टीप्लाई। अब हमें बनाना क्या है? 3:4 का रेशो बनाना है। ये 1:1 है, हमें बनाना क्या है बेटा? 3:4। तो बेटा यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ बेटा 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से, यहाँ बेटा 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी बेटा 4 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखेंगे 2 दूनी 4 तिया 12, ये 12 हुआ, 5 चौक 20, ये बेटा 3 दूनी 6, 4 एकम 4, दूध में दूध 12 और 20 कितना हुआ? 32, पानी में पानी 6 और 4 10, 2 से काटा 16, 2 से काटा 5, 16:5। बिल्कुल सही आंसर था बच्चों का, बिल्कुल सही आंसर था। देखो बेटा लास्ट लाइन जो रिपीट करने की बात मुझसे बोली आपने इस वाले क्वेश्चन में, मैंने क्या बोला? पहले मैंने बेटा इनको बराबर कर दिया, फिर 1:2 के रेशो मिलाया है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई, 1 से 2 से 2 से। इसमें पानी हो गया बेटा 40 और 18 58,
इसमें दूध हो गया बेटा 77 और रेशो पूछा मिल्क और वाटर का तो हो जाएगा 77:58। ये हुआ बेटा। दूसरा यहां देखेंगे, यहां हमें रेशो दिया था बेटा हमें 2:1, यहां दिया था 5:1, 2 और 1 3, 5 और 1 6, दोनों को बराबर किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 हो गया, यहां भी 2 से यहां भी 2 से। अब 3:4 के रेशो में मिलाना है, 3 से यहां मल्टीप्लाई, 4 से यहां, 3 से 3 से 4 से 4 से। इसमें दूध हो गया 12, इसमें दूध हो गया बेटा 20, इसमें पानी हो गया 6, इसमें पानी हो गया 4, जोड़ेंगे 32 से जोड़ेंगे 10, 16:5 आंसर, 16:5 आंसर। बोलो बेटा क्लियर? जो बच्चा पूछ रहा था आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा बेटा, टेंशन मत लो। टेंशन लेके कभी नहीं जीना चाहिए, जिंदगी बहुत बड़ी है, कभी टेंशन लेके नहीं जीना है आप लोगों को बेटा। मैं बच्चों आपको अपने बच्चे की तरह समझाता हूं बेटा, कभी टेंशन मत लो बेटा जिंदगी में। अच्छे से क्लियर गुरुजी, बहुत अच्छे से क्लियर। तो बेटा थैंक यू, आज की क्लास मेरी यहीं ओवर होती है। और बेटा अभी आपकी क्लास शुरू होगी रीजनिंग की 12 बजे से अनुकूल सर के साथ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू बेटा, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।